तेल की तनसीबात के हवाले से ख़बरें हैं वो हर गुज़रते हुए दिन के साथ पेचीदा होती जा रही हैं। अब बहरीन की जानिब से जो मुख्तलिफ़ सरकारी तेल प्रोड्यूस करने वाली ऑयल रिफ़ाइनरीज़ हैं, उनके मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ मुआहदे थे और एक कन्फर्म सोर्सेज़ की रिपोर्ट के मुताबिक वो जो मुआहदे हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। नाज़रीन, इससे क्या होगा? इससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तेल की शदीद किल्लत होगी, जिससे जो पैदावार है वो मुतासिर होगी, इंडस्ट्री आपकी डिक्लाइन का शिकार करेगी। जब प्रोडक्शन की एवरेज कम हो जाएगी, अवेलेबिलिटी कम होगी, तो कीमतें जो हैं वो आसमान पे चली जाएंगी। मैं आपको ये ख़बरदार कर रहा हूँ कि सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ही नहीं बढ़ेंगी, इससे जितनी भी अशियाई ज़रूरिया जो काबिल इस्तेमाल चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम इंसानी अप्रोच से आहिस्ता आहिस्ता बाहर होती जाएंगी। नाज़रीन, कंक्लूड कर लेते हैं 11वां रोज़ जंग का, और जंग के आज तक के जो नताइज हैं वो ईरान, इसराइल और अमेरिका तीनों के लिए शदीद नुकसानदेह हैं और ये तीनों मुल्क डायरेक्टली जंग में इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसके साथ मशरिक़ वस्ता के जितने ममालिक हैं वो सारे के सारे मजबूरन इस जंग में शामिल हो चुके हैं। सऊदी अरब ये कह रहा है कि अगर हमारी सालमियत को ख़तरा हुआ तो हम भी जवाबी अटैक करेंगे। कतर के जो अमीर हैं उन्होंने कहा जी कि कतर की ज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे ऊपर हमले किए गए। अगर मुस्तक़बिल में कोई हमला किया गया तो हम जवाब देंगे।